जो मनुष्य जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं। वे निश्चित ही आनंद और मुक्ति के योग्य है। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने हुए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना तुम्हारे पास है, कर्म का फल नहीं। इसलिए तुम फल की आसक्ति में न फंसो और कर्म का त्याग भी ना करो। हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो और जिनके लिए शोक करने का कारण नहीं उनके लिए शोक करते हो। ज्ञानी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। हे अर्जुन, विकट परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त होना महापुरुषों के आचरण के विपरीत है। यह न स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है और न इससे कृति प्राप्त होगी है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वो निश्चित वस्तु का चिंतन लगातार करता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने फल का त्याग कर दिया है। वह जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, वह शरीर त्यागने पर पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, मन, वचन और कर्म से मेरे प्राप्ति समर्पण है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा, सभी जीवों का जीवन और सन्यासी का आत्मसंयम हूँ। जो बुद्धिमान है वह कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मेरी प्रेम भक्ति करते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं, जो वास्तविक है वह हमेशा था, है और रहेगा। असत्य की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। हे अर्जुन, कोई कर्म मुझे नहीं बांध सकता क्योंकि मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं।